तभी नारद जी ने जाकर के क्या देखा कि ठाकुर जी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में अलग अलग भवनों में विलास कर रहे हैं एक ही साथ। यह दर्शन करके नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान की नित्यचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है। सुबह भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। अच्छा एक बात सुनो, हमारा तो सिस्टम डामाडोल हो चुका है। अब कथाएं करते करते और भाग दौड़ में हमारा कोई नियम नहीं रह गया। अब सब उल्टे सीधे हो गए हैं। पर आप लोग संभालो। जिस व्यक्ति को, लिख लीजिएगा इस बात को, ठाकुर जी का जीवन में कभी साक्षात्कार करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। सूर्य उदय से पहले रात्रि जा रही है, उस काल में उठ करके और अपना प्राणायाम आदि स्नान आदि करके ध्यान निश्चित करे भगवान का। और यदि वो धाम निवासी है, लाइव में भी जो वृंदावन के लोग सुन रहे हैं कथा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चले जाओ, यमुना जी के तट पर जाकर के परिक्रमा करो। हमको बिहारी जी के गोस्वामी जी एक हैं हमारे बड़े, ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं। उन्होंने मुझको बताया, वो लाला तो एक सूत्र बता के जा रहा हूं। मैंने ये बताओ महाराज जी। बोले काऊ देना ऐसा नियम धारण कर लियो, जब तू ब्रज में रहवे लग जाए। अब तो हम रहते ही नहीं, हम दुनिया ब्रज में बस रही, हमारी कथा सुन के हम ही ब्रज से बाहर हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि ब्रज जाने के लिए हमको ब्रज में कथा करनी पड़ती है तो हम ब्रज जा पाते, नहीं तो ब्रज से बाहर ही रहना पड़ता है। पर हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को हमने एक बार निवेदन किया, मैंने महाराज जी कथाएं तो बहुत हो गई पर ब्रज छूट गया। तो महाराज जी कहते नहीं आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा तो महाराज जी? बोले आप जहां जाते हैं वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। बोले वक्ता जहां जाते हैं, कथा सुनाते हैं, ब्रज की लीला कहते हैं, वो ब्रज ही प्रकट हो जाता है। तो बोले आपको ब्रज आने की आवश्यकता नहीं, ब्रज तो आपके संग ही रहता है। तो मन को फिर आराम हुआ, शांति हुई। अभी चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव था, मतलब कथा सप्ताह थी पर उसमें वृंदावन प्रकट के भाव ज्यादा होते थे। अभी तक हमको बताते हैं कि महाराज जी वो मेला ग्राउंड था जहां कथा थी। अब लोग बाग वहां जो नित्य नियमित कथा सुनते थे, वो वहां से अपने दफ्तर ऑफिस कॉलेज कहीं भी जाते हैं, रुक करके वहां उस स्थान को प्रणाम करते हैं, वहां की रज लगाते हैं, बोले वृंदावन है, यहाँ कथा हुई। और अब चंडीगढ़ के सब लोग लगे हैं उसका नाम मेला ग्राउंड ना करवा करके सीधा वृंदावन ही करवा रहे हैं। वो वृंदावन है ये, यहाँ कथा हुई। वृंदावन जाइएगा तो एक नियम, वैसे तो 3 नियम हमने एक पद ही बना करके गाया है। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रज को से उपासी, रहूं ब्रज रज को पास पास, भाव से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। सुन लो अरज हमारी हमारी,
ब्रज रज को से पासी, ब्रज रज को पासी, ब्रज रज को वृंदावन जावे वाले को पहलो नियम ध्यान से सुनिएगा। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी। फिर प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन प्यारे राधा के दर्शन। वृंदावन जाइएगा, चाहे जितने लेट सोए हैं रात को, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। मंगला के समय सोना नहीं है वृंदावन में। यमुना जी जाइए, यमुना जी को प्रणाम करो और सीधे राधा वल्लभ जी की मंगला आरती करिए। राधा वल्लभ के दर्शन पाओ, राधा वल्लभ के दर्शन पाओ। कृपा अभिलाषी जी, राधा रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधा रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, कीरत सुत प्यारी जी, कृपा अभिलाषी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पासी, ब्रज रज को पासी, ब्रज रज को पासी। बोलो वृषभानु दुलारी पहलो नियम कहा है, मंगला में उठ करके यमुना जी के दर्शन करने हैं। और दूसरा नियम कहा है, होटल पे नहीं खाना, रेस्टोरेंट में नहीं खाना, दुकानों पे नहीं खाना है, तो ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं। ये उपाय कृपा करके एक बार करिएगा। बहुत बालक करते हैं, हम हर कथा में कहते हैं, सब जाके वृंदावन में ये करते हैं, पर एक भूल करते हैं। क्या? हमारे घर से ही मधुकरी मांगते हैं। हमारी मैया बड़ी परेशान, रोज के 200-300 बालक आते हैं, बोलो मधुकरी दो। इसमें एक नियम और सुनो, मधुकरी उस ब्रजवासी के यहाँ से पानी है जो आपका परिचय का नहीं है।
परिचित के यहाँ मांगने में क्या है, वो तो थाली में लगा के दे देगा आपको। अपरिचित के यहाँ जाओ, डोर बेल बजाओ, गेट खटखटा दो, भीतर से ब्रजवासी निकल के आए, का है भैया, कहाँ से आए हो? भोपाल से आए हैं। क्या बात है? आपके घर में जो कुछ भी बना हो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, मधुकरी दीजिए। आप कहोगे ये कैसे संभव है, हमारी कोई इमेज नहीं, हम किसी के घर जाके मांगेंगे? अरे भैया, ये वृंदावन है, ये भोपाल नहीं है, ये इंदौर नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये वृंदावन है जहां ठाकुर जी स्वयं चोरी करके पाते हैं, हम तो मांग के पा रहे हैं। ठाकुर जी तो खिड़की से घुस घुस के चोरी करके खा जाए ब्रजवासी के। और एक बात सुनिए, हिमालय की तपस्या का फल, हरिद्वार के यज्ञ का फल, प्रयागराज के स्नान का फल हमारे वृंदावन के ब्रजवासी के मधुकरी के समान है। आप मधुकरी पाओ, और मधुकरी पाने के बाद ब्रजरज लगा के यमुना तट पे जाके नेत्र बंद करके बैठना, आपको एक क्षण के लिए शामा शाम दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। प्यारे राधारमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधारमण संग नैन लगाऊं, ओ प्यारे राधारमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधारमण संग नैन लगाऊं। महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, बरसाने वारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, बरसाने वारी। हे श्यामा जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, हो पासी, रहूं ब्रज रज को पास, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास, उपासी। करताल बजा के गाओ, जय हो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, को पासी, ब्रज रज को पासी, ब्रज रज को पासी, ब्रज रज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहलो नियम मंगला में उठवे को, दूसरो नियम ब्रजवासिन के घर की मधुकरी पावे को, और तीसरो नियम रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा
प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन जैसे पाऊं। हमारे ब्रज में ना बहुत संत रहते हैं, वो किसी से कभी कोई याचना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। गर्मियों के समय में जाओ तो ऐसी सामग्रियां उनके लिए लेके जाओ जो उनके भजन में सहायक बने। जैसे हम कभी कभी गिरिराज जी में भयंकर गर्मी होती है तो ग्लूकोज बांट के आते हैं सारे संतों को कि वो पान करें, उससे उनको लाभ मिले। हमारे ब्रज में गिरिराज जी में ऐसे संत 3-3 परिक्रमा गिरिराज जी की रोज लगाते हैं। 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा, 3 परिक्रमा लगाते हैं। उनको कभी मोजा दिया है, कोई वस्त्र दिया है, कोई सामग्री दिया, और कुछ नहीं तो उनके पास बैठ करके थोड़ी देर चरण सेवा कर आए, उनके वचनामृत सुने आए, बैठ करके बस उनके थोड़ी देर भाव श्रवण कर लिए। यही रसिक जनों की सेवा है, ब्रजवासियों की सेवा है। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा प्यारे बांके बिहारी संग दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन ओ प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाऊं, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी रास विलासिनी ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को वासी, ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। और अंतिम भाव में जो भी भाव लिख पाते हैं ना, तो भाव ऐसा आता है हमारे गिरधर लाल जी लिखवा रहे हैं, तो अंतिम भाव में श्री गिरधर लाल जी की एक एक भावना का दर्शन है। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर हे श्यामा जी, आप या ब्रज की सेवा से हमको और कुछ मत दीजिए, क्या दीजिए, ये अंतिम भाव जो है ये प्रदान कर दीजिए बस। गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा ओ प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा बरसाने वाली जी कृष्ण मनोहारिणी जी, बरसाने वाली जी कृष्ण मनोहारिणी जी, ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को वासी, ब्रज रज को हे उपासी, ब्रज रज को पासी पासी। ब्रज रज को भाव से राधिका रानी जी
वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज ब्रज रज को ब्रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज ज्यादा नहीं, ब्रज के ये 3 नियम हैं। मंगला उत्थापन, मधुकरी सेवन और रसिक सेवा, ब्रजवासीन की सेवा। ये 3 भाव करने वृंदावन ठाकुर जी यही से प्रसन्न है जाएंगे। पर वृंदावन जाके व्यक्ति सब करता है, ये तीनों ही नहीं करता। ना तो मंगला उठते हैं, ना मधुकरी मांगते हैं, ना रसिकों की सेवा करते हैं। तो ये 3 काम कीजिए। ठाकुर जी की दिनचर्या बताई गई। भगवान सुबह सुबह उठ जाते हैं मंगला में, और भगवान उठ करके फिर अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगा करके समस्त ब्रह्मांड में जितने भक्त ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, सबका स्मरण ठाकुर जी उस समय करते हैं। तत्पश्चात भगवान स्नान आदि करके शंखनाद करते हैं, और शंखनाद होते ही पूरी द्वारिका उठ जाती है। भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि से द्वारिका उठती है। तत्पश्चात भगवान गौशाला जाते हैं, गौ सेवा प्रारंभ की स्वयं करते हैं श्री ठाकुर जी। गैयाओं के बीच रहते हैं, गैयाओं से स्नेह करते हैं, सब गैयाओं को स्वयं जाकर के देखते हैं। नगर भ्रमण करते हुए ठाकुर जी फिर अपनी स्वधर्मा सभा में आते हैं। सभा में आकर के मंत्री, महामंत्री, सेनापतियों की वार्ता सुनते हैं। तो जहां जाना, जो करना, वो सब क्रियाएं करते हैं। रात्रि में ठाकुर जी परिवार को समय देते हैं, सबके साथ बैठ करके प्रसाद पाते हैं और फिर विश्राम करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के सारे नियम बताए गए दिनचर्या कैसी ठाकुर जी की। आगे राजसूय यज्ञ का प्रसंग सुनाया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में ठाकुर जी को निमंत्रित किया, और भगवान को पत्र में ये लिख करके भेजा कि आप अकेले मत आइएगा, कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी विचार करने लगे 20,000 राजा कहां से लेके जाएं। तभी जरासंध, जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, एक प्रकार से भगवान के नाना लगते हैं जरासंध। क्यों? क्योंकि कंस के ससुर जी हैं जरासंध, तो मामा के ससुर जी भी नाना ही लगते हैं। तो जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। ये खबर ठाकुर जी को पता चली, तो भगवान ने फिर योजना बनाई, पहले जरासंध के यहाँ जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करके फिर जाएंगे यज्ञ में। भगवान अपने साथ अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ गए। मगध नरेश, बिहार के राजा हैं जरासंध। जरासंध सामान्य नहीं था, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, जिसको भगवान ने 17 बार हराया, और 18वीं बार रण छोड़ करके भगवान द्वारिका भाग गए थे मथुरा से। क्यों भागे थे? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया था कि अब की बार में हारना नहीं चाहिए, यदि हारा तो आप सबको जान से मार दूंगा, और यदि जीता तो इतनी दक्षिणा दूंगा कि आप ब्राह्मणों को कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान रण छोड़ करके भाग गए।
आज भगवान पुनः जरासंध के यहाँ जा रहे हैं। रूप बदल करके गए, भेष बदल करके गए अर्जुन, भीम और भगवान। जरासंध का नियम है कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीता था। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जरासंध ने कहा, मांगिए विप्र देवता, क्या चाहिए? भगवान बोले, युद्ध। जरासंध बोला, मोल महाराज क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण दुनिया की कोई भी वस्तु मांग सकता, युद्ध नहीं मांग सकता। और यदि ब्राह्मण युद्ध मांग रहा है तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। निश्चित ही वंश में कहीं दिक्कत तो है। ब्राह्मण का युद्ध में रुचि नहीं होती। आप कौन हैं? अपना रूप बताइए मुझे। भगवान ने अपना रूप दिखाया। योगेश्वर कृष्ण को देख करके जरासंध बोला, मुझे पता था तुम ही होगे, पर एक बार रण छोड़ करके जो मेरे सामने से भाग जाता है, भगोड़ा है, मैं उससे युद्ध नहीं करता दोबारा। कायर हो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम अपना मुख दिखाओ। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया। बोले, ओहो, पांडवों के मध्यस्थ भ्राता अर्जुन, तुम तो छोटे हो, छोटे बालक हो, बालकों से युद्ध नहीं करता मैं। तीसरे से कहा, तुम अपना रूप दिखाओ। तो भीम ने अपना रूप जब दिखाया, जरासंध बोला, हाँ ये मेरी टक्कर का है, इससे युद्ध करूंगा। सूर्य उदय होते ही आप तीनों मेरे शत्रु हैं, और विशेष रूप से ये मेरा शत्रु है भीम, और सूर्यास्त होते ही आप तीनों मेरे मेहमान हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के केवल मल्ल युद्ध होगा भीम और जरासंध के बीच में। कृष्ण और अर्जुन का उस युद्ध में प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप लोग बस बाहर बैठ के दर्शनार्थियों की तरह, दर्शकों की तरह देखोगे। भीम बोला, ये होलिका का श्रीफल मुझे ही बनना था क्या? भगवान बोले, मेरे हाथों मरना होता तो 17 बार चढ़ाई की थी इसने मथुरा पे, तभी मर गया होता। इसकी मृत्यु तेरे हाथ ही है भीम, चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ, अर्जुन है ना, हम दोनों हैं, तेरे को जिता के लेके जाएंगे। रात्रि में सो गए। सुबह सूर्य उदय होते ही दरवाजे खटखटाने लगे। सैनिक बोले, सूर्य उदय होने में कुछ क्षणों की देरी है, युद्ध भूमि में आ जाओ, जरासंध महाराज आने वाले। भीम तैयार होकर के गया। भगवान बोले, चिंता मत कर, तू युद्ध कर, हम बैठे हैं ना। जरासंध सामान्य नहीं था। जैसे ही सामने भीम आया, जरासंध ने एक मुष्टिक प्रहार किया। एक मुष्टिक में ही भीम मूर्छित हो गया, तारे दिख गए उसको, उठ ही नहीं पाया। और जरासंध ने इतना मारा, भीम की हड्डी हड्डी दर्द करने लगी। शाम हो गई। एक तरफ से अर्जुन, दूसरी तरफ से ठाकुर जी उसको कंधे पे लाद के लेके आए कक्ष में। बाम आदि औषधि लगाई, केला खवा में, सेब खवा में, और स्वयं पकवान खामे दोनों एक ही थाली में बैठ के। भीम बोला, तुम लोग यहाँ पकवान उड़ाने आए हो? वो मेरे को इतना मारता, तुम लोग बैठे बैठे देखते रहते हो। भगवान भीम के पास गए और भीम से जाकर, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। भीम से भगवान कहते हैं, भीम तुम युद्ध करने जाते हो, एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते, एक बार तो देखा करो। क्या पता मैं कुछ संकेत बता दूं। अब मेरा तो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं है ना, मैं तो बाहर ही बैठूंगा, मेरी ओर देखा तो करो कभी कभी। भीम बोला, ठीक है, देखूंगा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जरासंध है मैं और आप सब जीवात्मा, भीम है मैं और आप सब जीवात्मा, और जरासंध है हमारे कर्म। हम सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। हम सबका युद्ध चालू हो जाता है सूर्य उदय होते ही। रात्रि में हम सब लोग विश्राम में रहते हैं, पर हम जैसे लोगों के रात में भी चलते रहते हैं युद्ध।
पर एक सामान्य रूप से रात्रि में सब विश्राम में जाते हैं। रात्रि कोई किसी को तंग नहीं करता। कोई कार्य बिगड़ भी जाता है तो हम लोग कहते हैं अभी सो जाओ, सुबह देखते हैं उठ के। हमारा युद्ध ही सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है, संसार के साथ। भगवान कहते हैं इस बीच में कभी कभी मेरी ओर देख लिया करो, मेरी ओर दृष्टि डाल लिया करो। भोपाल में 365 दिन रहिए, लेकिन 7 दिन के लिए यदि कोई ब्रजवासी कथा सुनाने आया है तो आके सुन लिया कीजिए, कोई बुराई नहीं है। समझ में 10 कोई आई है, ताली सबने बजाई है। अब क्या फायदा, अब तो कथा पूरी होने वाली है। अब तो प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद आएंगे अब भोपाल, पर उससे पहले हम आसपास तो आएंगे। इंदौर आएंगे, सागर आएंगे, और कहां आएंगे, नर्मदा यात्रा पे भी आएंगे। तो अभी तो 2 साल में तो बहुत कुछ होगा, पर 2 साल बाद जब भोपाल आएंगे तब छुट्टी ले लेना, पहले ही बता देना अपना, जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आप लोगों का कार्य है या स्कूल कॉलेज जो भी है, सब जगह बता देना हमको टाइफाइड हो गया है, 7 दिन नहीं आ पाएंगे। ज्यादा नहीं, 7 दिन मांग रहे हैं, 7 दिन तो पूरी कथा को दिया कीजिए। ये बहुत आवश्यक होता है जीवन के लिए। आप सब लोग युद्ध कर रहे हैं अपने कर्मों से। अभी बस ये 1 घंटा बाद आप सबका युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर लड़ोगे। 7 दिन जब तक कथा चल रही थी तब तक ये लग रहा था कि थोड़े युद्ध थमे हुए हैं, थोड़ा हमारे जीवन के युद्ध जो हैं, जो इतने ज्यादा आक्रमण भीष्म पितामह की तरह बाणों की सैया पर लेटे रहते हैं हम लोग, लेकिन 7 दिन के लिए थोड़ी राहत लगती है। अभी फिर शुरू हो जाएगा 4-5 बजे से आप सबका वही संसार का सब क्रम। इसलिए जब कभी भी कथा हो, हमारी नहीं किसी की भी हो भोपाल में, अगर अच्छे वक्ता हैं जिनके वचनामृत से कुछ परिवर्तन। अच्छा एक बात और सुनिए, वक्ता के वचन सुनकर के वक्ता नहीं ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, ऐसी कथाएं सुना कर। हम इस बात पर आपको बार बार टोकेंगे। बिचौलिया से लड़का का गुण सुनो तो लड़का प्रिय लगना चाहिए, बिचौलिया नहीं। पता चली लड़की बिचौलिया के संगी चली गई, वो सुनाने तो आया था कि वो लड़का ऐसा है, उसके काम ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं। वो लड़का छोड़ो, तुम ही बढ़िया हो, तो दिक्कत हो जाएगी। वक्ता बिचौलिया होता है, उसके प्रति आदर हो, उसके प्रति सम्मान हो, उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके प्रति पूजनीय भाव हो, पर प्रीति तो उसकी वाणी से, ठाकुर जी से ही होनी चाहिए, उससे नहीं। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि उनसे प्रीति हो जाती है, नहीं, गलत है। तो भगवान कह रहे हैं भीम तो युद्ध करने जाता बीच में मुझे देखा कर। हम सबको भगवान कह रहे हैं हम सब युद्ध करते हैं सुबह से शाम तक, बीच बीच में कभी देखा करो। 365 दिन युद्ध करते हो, बीच में 7 दिन मेरे पास आ जाया करो, कुछ कुछ ट्रिक्स बता दूंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के उपयोगी। भीम बोला कल देखूंगा। बोला हाँ कल देखना मेरी ओर। दूसरे दिन भीम जैसे युद्ध करने गया, जरासंध ने फिर से उसको मारना शुरू किया। नीचे घेर के जरासंध बैठ गया भीम के ऊपर, और भीम ने दृष्टि घुमाई, ठाकुर जी केला खा रहे थे। भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तुरंत एक पत्ता उठाया और बीच से अलग किया। भीम समझ गया मुझे क्या करना। उसने ऐसा दाव पेच खेला, जरासंध के एक पैर पर अपना एक पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ करके बीच से उसको चीर दिया, और दोनों भाग अलग करके, जैसे जरासंध को देखा अचेत पड़ा है, मर गया, भगवान की ओर भुजा उठाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर एक हो गया, फिर से उसने मारना शुरू किया। हाथ पांव फिर टूट गए। शाम को फिर से भगवान उसको कंधा पे लाद के ले गए, बिस्तर पे जाके लेटा दिया। भगवान अपना भोजन पानी करने लगे। भीम बोला आप लोग तो खाने आए हो, यहाँ पे कुछ करते तो हो नहीं, आनंद ले रहे हो, मैं पिटता हूं पूरे दिन।
भगवान बोले तुझसे कहा था मेरी ओर देख, कल आज देखा तो था मैंने आपकी ओर। अब देखो कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं, समर्पण की भावना से देख, मैं अपने कार्य में सफल हूं, इस स्वार्थ भावना से मत देख। मेरे जीवन में जो होगा मेरे लिए उचित होगा, मुझे प्रॉफिट हो आप दे देना, लॉस हो तो भी आपकी कृपा। ऐसे समर्पण भावना से देख। तू मेरी ओर किस भावना से देख रहा था? विजय की भावना से, मुझे जीतना ही है। नहीं यार भीम, जीतने की भावना से नहीं। कर्म का फल क्या मिलेगा ये मेरे हाथ में निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। मां फलेषु कदाचन, फल तो मैं दूंगा, तू केवल अपना कर्म कर। समर्पण की भावना से मेरी ओर देख, जीतने की भावना से नहीं। भीम बोला कल देखूंगा। बोला ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ और भीम ने समर्पण की भावना से ठाकुर जी को देखा। आज विजय की भावना नहीं थी, समर्पण था। नाथ, जो है जीवन सब आपका है, आप निश्चित करिए, जो आपको उचित लगे वैसा हो। समर्पण की भावना से देखा तो भगवान ने भीम को योग्य जाना और योग्य जान करके वही क्रिया की जो कल की थी, लेकिन आज उस क्रिया को करके विपरीत दिशा में फेंका। ठाकुर जी ने एक युक्ति और देखो, समर्पण की भावना से जब आप ठाकुर जी को देखते हैं और विजय की भावना से जब आप ठाकुर जी को, दोनों में अंतर क्या है? विजय की भावना में आप धैर्यवंत नहीं होते, विजय 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 यही दिखता रहता है आपको। लेकिन जब आप समर्पण की भावना से देखते हैं तो आपका चित्त शांत होता है, आपका चित्त धैर्यवंत होता है। और धैर्यवंत होकर के जब आप जाते हैं तो ठाकुर जी शायद कुछ और युक्ति देना चाह रहे हैं, वो आप ग्रहण कर पाते हो। भगवान ने जब भीम को देखा कि आज समर्पण है, तब पत्र बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। भीम को संकेत मिल गया कि करना वही है जो कल किया था, बस बीच से अलग करके छोड़ नहीं देना है, विपरीत दिशा में डालना है ताकि ये एक ना हो सके। तब भीम ने वही दाव पेच खेला, बीच से दुर्योधन जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। नहीं एक हो पाया और जरासंध के प्राण निकल गए। तब भगवान को आज प्रणाम किया, बोले नाथ क्षमा करना, कल मुझसे भूल हुई, आज मैंने अपनी भूल सुधारी। भगवान बोले अब जरासंध का वध हो गया, तुम सफल हुए, चलो। 20,000 राजकुमार जो बंदी बने थे उन सबको मुक्त किया और लेकर के भगवान राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ में जाकर के 20,000 राजकुमारों को प्रस्तुत किया, सबको अलग अलग सेवा प्रदान की गई। ब्राह्मण देवताओं ने कहा अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? तब सबने प्रस्ताव किया कि अग्र पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। और श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। सबको अलग अलग कार्य प्रदान किए गए, किसी को भोजन भंडार दिया, किसी को संतों की सेवा अगवानी दी। सिंहासन पर दूर भगवान कृष्ण बैठे तो भगवान बोले हमको क्या सेवा दे रहे हो? बोले आप तो बैठे रहो, आपको क्या सेवा देना, आप तो राजा हो, आप तो हम सबके प्यारे हो, आप तो बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहो, आपको क्या सेवा दें? ठाकुर जी बोले नहीं हमको सेवा चाहिए। पांडव बोले आपके लिए कोई सेवा नहीं। भगवान बोले या तो दो, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। पांडव बोले हम तो नहीं दे रहे। तो भगवान बोले ठीक है, तो हमने ले ली सेवा। बोले कौन सी सेवा? जितने लोग यज्ञ में आएंगे सबकी पादुका उठा के रखना हमारी सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने, पांडव रोने लगे, बोले नहीं नाथ। बोले नहीं, अब तो यही सेवा है हमारी। और पूरे यज्ञ भूमि के बाहर बैठे हैं ठाकुर जी, और जितने संत आ रहे हैं, जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने ऋषि आ रहे हैं, जितने वेदज्ञ आ रहे हैं, सबकी पादुका उठा उठा करके ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हो तो कुछ कुछ लक्षण ठाकुर जी जैसे भीतर आने चाहिए। और ठाकुर जी का
कोई लक्षण आए चाहे ना आवे, एक लक्षण तो आना चाहिए, क्या? दीनता। ठाकुर जी बहुत दीन है। नीचे बैठने में, झुकने में, दीन बनने में ठाकुर जी को बिल्कुल संकोच नहीं होता, नेक में ही हो जाते हैं। आज का व्यक्ति दीन होना भूल गया है, वो दीन नहीं बन पाता। उसको पद प्रतिष्ठा और पदवी की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि वो उससे परे जा ही नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ हैं भगवान, ब्रजवासियों के डांट खा लेते हैं, ब्रजवासियों के कहने से उखल पे बंध जाते हैं। सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा करके स्वयं नीचे बैठ जाते हैं। राजसूय यज्ञ में जाकर के सबकी पादुका उठाने की सेवा ले लेते हैं। कितने दीन है ठाकुर जी। भृगु ऋषि के पाद प्रहार को अपनी छाती पर सह लेते हैं। ऐसे नाथ। अगर आप तिलक लगाते हैं, तुलसी माला पहनते हैं, कथा नियमित रूप से सुनते हैं, तो कम से कम अपने अंदर दीनता लेकर के आइए। ठाकुर जी का कुछ तो गुण लाइए अपने अंदर। ठाकुर जी बहुत दीन है। और दीनता चित्त में आना, तो दीनता जब चित्त में आती है तो साथ में एक वस्तु और लेकर के आती है। क्या? दीनता जिसके चित्त में होगी उसी के चित्त में ही प्रेम होगा। जो दीन नहीं है ना, उसके अंदर प्रेम नहीं हो सकता। जो अपने आप को पद युक्त मानता है, प्रतिष्ठित मानता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम नहीं कर पाता। प्रेम करना भी दीन व्यक्ति जानता है। भगवान पादुका उठा रहे हैं और पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। इसी यज्ञ के प्रारंभ में भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। क्यों? शिशुपाल ने 100 से अधिक गालियां भगवान को दी। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोल महाराज जी आप कहते हो सहनशील बनो, भगवान स्वयं नहीं सहन कर पाए। 101 गाली शिशुपाल ने दे दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता, महादेव को क्रोध नहीं आता, हनुमान जी को क्रोध नहीं आता, देवी को क्रोध नहीं आता, पर इन सबके जो गण है ना, जो संग रहते हैं, वो कोपित होते हैं। कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है देव पीड़ा से, तो ठाकुर जी पे इतना समय मुझ पे क्रोधित होंगे वो। पर हाँ, उनके जो दीन गण जन हैं, उनके जो भक्त जन हैं, उनके संग जो कितनी योगनियां रहती हैं, उनको क्रोध आ जाता है। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा वैसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए देवों के प्रति जिससे उनके गण रुष्ट हो जाएं। ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। 100 गाली होने तक भगवान ने छूट दे रखी है शिशुपाल को। 101 होते ही भगवान तो वहां आराम से बैठे थे, सुदर्शन चक्र स्वयं आ गया। सुदर्शन चक्र भगवान का गण है, वो दंड देता है। उसने आकर के शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया। इस प्रकार राजसूय यज्ञ हुआ। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब ब्रजवासी और सब द्वारिका वासियों का मिलन हुआ। भगवान के ब्रज से जाने के लगभग 100 से भी अधिक वर्ष बाद ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले। कैसे मिले? वो प्रसंग भी बहुत करुण है, पर मैं थोड़ा स्पर्श कर देता हूं। ना द्वारिका के लोगों को पता है कि वहां कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आने वाले हैं, ना ब्रजवासियों को पता है कि कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोग आने वाले हैं। ये लोग कुरुक्षेत्र गए क्यों हैं?
क्योंकि एक ऐसा सूर्य ग्रहण का काल पड़ा था कि उस सूर्य ग्रहण में यदि ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में सरोवर है ब्रह्म सरोवर, उसके उसके किनारे बैठ करके यदि यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाएं तो उसका करोड़ गुना पुण्य होता था। तो इसी भावना से द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र के लिए बढ़े और यहाँ सब ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि जा दिन ते कन्हैया ब्रज छोड़ के गए हो, हम तो कहीं गए नहीं, पर भैया ऐसा सुनो है कि बहुत जोर को बहुत वर्षन बाद एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और या सूर्य ग्रहण में कियो गयो पुण्य करोड़ गुना फल है। तो हम सब ब्रजवासी जाकर के या सूर्य ग्रहण में अनुष्ठान करेंगे कि हमारो लाला सदैव हमारो प्रिय बनो रहे। आज पहली बार ब्रजवासी ब्रज छोड़ करके कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, पर कैसा विधि का विधान, कैसा समय का संयोग कि वहां द्वारिकाधीश पहले ही पहुंचे हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के अपना शिविर बसाया, तंबू लगाए, तभी उनको खबर मिली कि हमारो लाला कन्हैया यहाँ आयो भयो है। ब्रजवासी सब रुदन करने लगे, संकुचित हो गए कि जाएं कि नहीं जाएं। भैया हमने सुनिए पहले मथुरा को राजा बनो और फिर मथुरा से जा करके समुद्र के बीच सोने की नगरी बनाई है बहुत बड़ी द्वारिका, वाको राजा बन गो हमारो लाला। मधुमंगल श्रीदामा तो बात कर रहे हैं, बोले हमने तो यही सुनी है कि आजकल कृष्ण कन्हैया गोपाल गोविंद या नाम से कोई ना पुकारे वाकू। अरे बड़ो लंबा चौड़ो नाम है गो लाला को। मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इतना बड़ो नाम है लाला को। श्रीदामा बोलो अरे तेने छोटो बतायो या तू बड़ो है? बोले कहा है? मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान। सब ब्रजवासी आपस में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं हम जाएं एक बार लाला को देखने। और सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा लाला आयो भयो है कुरुक्षेत्र में, हमारी तो हिम्मत ना है रही वाकू देखवे की, मन तो बहुत है रो बाबा प्राण निकरवे से है रहे, लेकिन आप यदि हमारे संग चल दोगे तो नेक बल मिल जाएगो। लाला अब तो बहुत बड़ो राजा बन गो है, पास ते तो मिलेगो नहीं, लेकिन बाबा आपकी कृपा से कोई खिड़की ते हमको दिख जाएगो, वाकू देख तो लेंगे इतने वर्ष बाद कैसो दिखे कैसो है गयो। अब नंद बाबा बोले ना भैया मन तो मेरो भी है, चलो सब लोग चलें जाके लाला को दर्शन करके आवे। यशोदा मैया नंद बाबा सब गोपियां ब्रजवासी सब गए। यहां द्वारिका के शिविर में क्या हो रहा था? रत्न सिंहासन पर भगवान विराज रहे हैं और भारतवर्ष के समस्त वेदज्ञ, समस्त ऋषि, समस्त महान मुनि सब सामने बैठे हैं। कोई त्रिपुंडधारी, कोई ऊर्ध्वपुंडधारी, सब लोग अपने हाथ में दूर्वा लिए, कुशा लिए, बिल्वपत्र लिए, तुलसी दल लिए, सब ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण चल रहा है, भगवान योग निद्रा में बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ साक्षात वेद खड़े होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर जी की एक अद्भुत अर्चना चल रही है वहां पर। तभी उन हजारों की भीड़ में सबसे पीछे नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल सब पहुंच गए। और जैसे ही दूर से जाकर के ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले बाबा लाला हमारो राजा बन गो है, देखियो कितने बड़े सिंहासन पर बैठो है, लेकिन बाबा इतने बरस बाद आ जाऊ लाला देखो वैसे ही लगे ने 100 वर्ष से अधिक को है गयो लाला, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा हो 16 वर्ष को ये का। और ये बात सत्य है, ठाकुर जी 16 वर्षीय ही रहते हैं, इसके बाद ठाकुर जी पर काल चक्र का क्रम नहीं होता। 16 वर्ष के बालक की भांति ठाकुर जी की आयु रहती है।
तभी किसी ने ब्रजवासियों को देख लिया, उद्धव जी को बताया। उद्धव जी महाराज तो ब्रजवासियों के पहले ही दास बन चुके थे। उद्धव जी महाराज तुरंत गए और योग निद्रा में बैठे भगवान के कर्ण रंध्र के समीप जाकर के कहा, ठाकुर जी, सब ब्रजवासी आए हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा आपके दर्शन को आए हैं। जिस योग निद्रा से वेद ध्वनि भी भगवान को उठा नहीं पाती है, उस योग निद्रा में बैठे, योग साधना में बैठे भगवान को जैसे यशोदा मैया के शब्द बताए गए कि यशोदा मैया खड़ी हैं, संपूर्ण योग, निरध्यासन, ध्यान, धारणा, समाधि सब भूल गए ठाकुर जी। यशोदा मैया का वो कोमल रूप ठाकुर जी को दिखने लगा। पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ये सब स्वरूप दिखने लगा। ब्रज की लीलाएं अनुभव होने लगी।